हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो ये करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट पैनिक सिचुएशन जो ट्रैफिक में अराइज होती है, सिटी ट्रैफिक में। अभी आप देखिए, कंडीशन ऐसी है कि मेरे लेफ्ट में कुछ आता है तो मेरे को पैनिक सिचुएशन हो जाती है। अचानक से कोई ट्रैफिक में आता है, या ये देखिए लेफ्ट से आया है, तो ये न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वो एकदम से ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया नहीं लग पाता है कि वो किस पोजीशन पे आएंगे, या एकदम लेफ्ट में मेरे पास आ गए अगर, तो कैसे हैंडल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली पैनिक सिचुएशन पे वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और इस पे मैं आपको अपना फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आगे का जो मूवमेंट आने वाला है या आगे का जो ट्रैफिक मूव होने वाला है सिटी ट्रैफिक में, किस तरह से मैं अपनी कार को मूव करूंगा, और पैनिक सिचुएशन अराइज कैसे होती है और क्यों होती है। जब आप नॉर्मल, अभी देखिए एक नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, बट अगर थोड़ी सी कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी छोटी लेन, जो कि आगे हम चल के जाएंगे उस लेन से, तो वहां अगर ट्रैफिक आता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपकी कार के सामने कुछ आ जाएगा, या आपने कंट्रोल्स कैसे करने हैं, तो उस पे पैनिक सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स। पैनिक सिचुएशन मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स के लिए दो डिफरेंट कैटेगरी में हो सकती है। पहली कैटेगरी ये जो कि कंट्रोल समझने में हो जाती है, कंट्रोल्स अपनी कार का कंट्रोल समझने में या कंट्रोल कैसे करें उसमें हो जाती है। दूसरी पैनिक सिचुएशन होती है जब कोई आगे आपकी कार के सामने कोई आ जाता है या चलाते हुए, या आपकी कार के सामने कोई व्हीकल आ जाती है, या एक नॉर्मल कोई वॉक करते हुए आ जाते हैं आपकी लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, या टू व्हीलर आ जाते हैं। तो बेसिकली टू कैटेगरी यही है कि एक कंट्रोल्स के रिलेटेड हो गई कि आप कंट्रोल्स कैसे करते हैं अपनी कार में, और दूसरा चीज है आगे आपकी कार के सामने कोई आ जाता है उसको कैसे आपको हैंडल करना है, या आप उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं। दो पैनिक सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो अभी आप देखिए, मेरे लेफ्ट साइड में एक बाइक खड़ी है और आगे कार जो चल रही है, जो कार मेरे जस्ट आगे है, और अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो लेफ्ट साइड से ये जो बाइक खड़ी है उससे मेरी कार हिट हो जाएगी लेफ्ट साइड से। तो मेरे को ध्यान रखना होगा। ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स जब कोई आगे से आपके लेफ्ट से एकदम कंप्लीटली आपके सामने आ जाता है। तो अभी सिग्नल है, सिग्नल ग्रीन होते ही आगे जब कार मूवमेंट आएगी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सिचुएशन ऐसी होती है जब रेड सिग्नल से ग्रीन होता है, तो मैक्सिमम जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं पैनिक हो जाते हैं, या पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है उनके लिए। रीजन ये होता है कि आप नॉर्मली ड्राइव करना सीख रहे हैं, और ट्रैफिक में जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं, तो न्यू जो बाकी जो व्हीकल्स होती है वो तो एक्सपर्ट रहते हैं, तो वो अचानक से जितनी सी स्पेस मिलती है वो ट्राई करते हैं कि वो अपनी कार को या व्हीकल को ले आए बीच में। तो उससे क्या होता है, आप और पैनिक हो जाते हैं। स्पेस उनको मिलती है तो वो स्पेस में अपनी कार को या बाइक को या कोई भी व्हीकल होती है, वो उस स्पेस में आने की कोशिश करते हैं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। और आप उस स्पेस को कवर अप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको घबराहट होती है, आप कॉन्फिडेंट उतने नहीं हो पाते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप अपनी ड्राइविंग जो है नॉर्मली करें। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्लो ही ड्राइव करें, और ऐसा कोशिश ना करें कि आपको ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना कि आपको आगे वाली कार मूवमेंट दिख रही है तो आप एकदम से आगे जाके अपनी कार को बढ़ा लें। कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसा ना करें, बिल्कुल आराम से मूवमेंट करें। अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया है, लेफ्ट में जो बाइक है ये देखिए मेरे सामने बीच में आ गई है। बाकी टू व्हीलर्स भी देखिए मेरे बीच में आने लगे हैं। ये एक टू व्हीलर्स एक्टिवा आई है, अभी देखिए टू व्हीलर एक और है। ये सिचुएशन बिल्कुल पैनिक सिचुएशन होती है। इसको हैंडल करने के लिए क्या करना है, आपने ये देखना है, सब टू व्हीलर को निकलने दें। टू व्हीलर निकल जाए तो आप फिर हल्की सी पिकअप लेके अपनी कार को फॉलो करें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी टू व्हीलर आपके सामने अगर आए तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि आपने ब्रेक अप्लाई करनी है या आपने स्लो डाउन रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि डिस्टेंस रखें। लेफ्ट साइड से कुछ भी आ रहा है तो उससे डिस्टेंस रखें, और मूवमेंट अपनी ध्यान से रखें। आप मेरा फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं फ्रेंड, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी, अगर मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी है या मूवमेंट करते हुए ध्यान रखना है तो कैसे मैं कर रहा हूँ। आपको फुट मूवमेंट भी क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे। और जैसे कि अभी आप देखिए लेफ्ट साइड से कार जो है मर्ज हो रही है, ये भी एक पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि जैसे टू व्हीलर मर्ज हुए हैं वैसे ये देखिए ये कार मेरे सामने आ गई है, मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ी। मैं 5th गियर में हूँ, 40+ की स्पीड है, मैंने डाउन शिफ्ट किया, 4th गियर लगाया और मूवमेंट अपनी नॉर्मली करने लगा। मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, लेकिन पीछे से टू व्हीलर आ रहा है तो मैं लेफ्ट में नहीं जाऊंगा, और आगे भी व्हीकल मूवमेंट उस लेवल का नहीं है, तो मैं इसको फॉलो करूंगा। और जैसे ही मेरे को स्पेस दिखेगी या मूवमेंट मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं मूव कर सकता हूँ, तो मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करूंगा। बट लेफ्ट साइड से जैसे टू व्हीलर, मैंने कहा कि टू व्हीलर है, तो मेरे को ध्यान रखना है कि उनको स्पेस, उनके पास स्पेस रहे, मैं उनकी वे में नहीं आऊंगा अगर वो जस्ट मेरे कार के पीछे हैं तो।
नहीं तो वो क्या है कि थोड़ी स्पीड में होते हैं तो कंट्रोल हो सकता है नहीं कर पाए। अभी मैंने यहाँ से नॉर्मल एक लेन ली है जो कि बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे पैनिक सिचुएशन तब होती है जब मर्जिंग ट्रैफिक होता है, सिग्नल से कार छूट रही होती है। अभी आगे देखिए सिग्नल आ रहा है, सिग्नल मेरे को रेड दिख रहा है और ट्रैफिक जो है रुका हुआ है, तो मेरे को स्लो डाउन करना है। एक्सीलेटर मैंने रिलीज कर दिया है, ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा, स्लो डाउन करूंगा मैं, और यहाँ से देखिए मैं लेफ्ट लेन में आ रहा हूँ। अभी मैंने अपनी कार को स्ट्रेट खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन पैनिक सिचुएशन अब अराइज होगी जब सिग्नल ग्रीन होगा और मूवमेंट होगी। उस समय क्या होता है, ब्रेकिंग करते समय क्लच का यूसेज आता है या कंट्रोल्स का यूसेज आता है, आपने स्टीयरिंग कंट्रोल करना होता है। आगे एक ऐसी लेन में लेके चलूंगा जहाँ पे सारे कंट्रोल से रिलेटेड है। अभी क्या था, मर्जिंग ट्रैफिक, सामने से कुछ आया तो उसको मैं दिखा रहा था पैनिक सिचुएशन में। अब आगे चलेंगे तो मैं कंट्रोल्स में आपको दिखाऊंगा पैनिक सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं न्यू लर्नर्स के लिए या न्यू ड्राइवर्स के लिए जो ड्राइविंग सीख रहे हैं। पैनिक सिचुएशन अराइज होती है। पहली सिचुएशन, जैसे मैंने कहा, पहली कैटेगरी जो है वो ट्रैफिक से रिलेटेड है। अगर आपके सामने कुछ आता है या आप ट्रैफिक, ये देखिए अभी ये जो होता है, ये मूवमेंट स्लो हो गया। इस कंडीशन में अगर कार बंद हो जाती है तो पैनिक हो जाते हैं लोग, पीछे से हॉर्न लगना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट आप 6 महीने साल भर से भी चला रहे हैं और आपकी कार अगर बंद होती है तो बिल्कुल से पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अभी मैंने क्या करना है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपना पेशेंस लेवल को। ये देखिए यहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक है, बहुत ही ज्यादा पास में आता हुआ, और मैंने ये अपनी कार को ध्यान रखते हुए मूवमेंट किया है और स्लोली इसके साथ मूव करते हुए। स्पीड स्लो हो गई है सबकी, उनकी भी स्पीड स्लो हुई तो हमारी भी स्पीड स्लो हुई है। तो हम बड़े आराम से मूवमेंट कर रहे हैं ताकि हमें मर्जिंग ट्रैफिक में ये ध्यान रहे कि अगर ब्रेकिंग करनी है तो हम ब्रेक करके अपनी कार को कंट्रोल कर सकें। अभी यहाँ राइट साइड से जो ट्रक है लेफ्ट की तरफ आ रहा था, क्योंकि आगे पेंट जॉब चल रहा है रोड के जो डिवाइडर है उस पे, तो ये ट्रक जो है लेफ्ट की तरफ आ रहा था। तो मेरे को कंट्रोल रखनी थी अपनी कार में, ध्यान रखना था कि वो मेरी तरफ आ रहा था, तो मेरे को अपनी कार को कंट्रोल करना है। अगर स्पेस होती तो मैं लेफ्ट की तरफ जाता, नहीं होती तो मैं ब्रेक अप्लाई करता। अभी मैं ट्रैफिक के अकॉर्डिंग स्लोली मूव कर रहा हूँ, ये देखिए स्लोली मूव कर रहा हूँ ताकि मेरे को कार को स्पेस मिले और मैं अपनी कार मूव कर सकूं। मैं इंडिकेटर लगा दिया हूँ राइट साइड का, ताकि मेरे को ये बस को ओवरटेक लेना है और पीछे से 2 व्हीलर स्लो मूविंग में था, तो मैंने इंडिकेटर देते हुए मूव कर लिया अपना कार को। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे पेंट जॉब चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कार को लेफ्ट की तरफ हमें लेके जाइए। देखिए व्हीकल सारी लेफ्ट की तरफ जा रही है, जिससे कि मूवमेंट पे ध्यान रखना होता है। हमारे दूसरी कार भी अगर लेफ्ट की तरफ आती है तो लेफ्ट में जो लेन दूसरी लेन में कोई चल रहा है तो उसके लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ था जब ट्रक लेफ्ट की तरफ आई थी। अभी आप देखिए ये आगे ट्रक चल रही है, मेरे को सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इसकी स्पीड के हिसाब से फॉलो करूंगा। इस कंडीशन में भी पैनिक सिचुएशन, ये देखिए पैनिक सिचुएशन होती है कि ये ना इंडिकेटर दिए हैं और ना ही मिरर देखे हैं, एकदम से लेफ्ट मेरी तरफ आ गए हैं। तो मेरे राइट साइड से अंदर की तरफ आ रहे थे, तो मेरे को कंट्रोल करना था, इसलिए मैंने स्लो किया, हॉर्न लगाया ताकि वो कंट्रोल करें अपनी कार को, उन्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पे कोई एक व्हीकल चल रही है। और अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन कहाँ कहाँ राइज होती है, किस किस कैटेगरी में होती है, जहाँ आपने कंट्रोल्स को समझना है और दूसरी व्हीकल आती है तो पैनिक सिचुएशन होती है। अब ये तो था फ्रेंड्स मैक्सिमम जो था कि आपको कंट्रोल्स में भी समझना है। अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको एकदम छोटी लेन होगी। यहाँ से मैं लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ जहाँ छोटी लेन है, और उस लेन में मैं अपनी कार को ड्राइव करके नोटिस कर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं पैनिक सिचुएशन होती है तो। और आप मेरा फुट मूवमेंट देखेंगे, साथ ही साथ क्लच का, गियर का जो भी कंट्रोलिंग करूंगा मैं, गियर डाउन शिफ्ट करूंगा, क्लच प्रेस करूंगा। ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन पैनिक इस वजह से होती है कि क्योंकि सामने से अगर कुछ आ रहा होता है या लेफ्ट में कुछ चल रहा होता है तो दोनों को जजमेंट, ये देखिए लेफ्ट से साइकिल थी और आगे से ये ऑलमोस्ट रुक गया था। तो कंडीशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, कोई भी न्यू ड्राइवर घबरा जाते हैं कि हमें मूवमेंट कैसे करना है। यहाँ देखिए साइकिल आ रही है, सामने से बस आ रही है, आप सिचुएशन देखिए। इस कंडीशन में अगर हम सिचुएशन ऐसी देखेंगे तो पैनिक हो ही जाएंगे, क्योंकि इतनी सी स्पेस है, हमें कार को निकालना है। ये कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा फ्रेंड्स अगर आप लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जजमेंट सही तरीके से कर सकेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या मेरा सेकंड चैनल है जो राहुल अरोड़ा ब्लॉग्स के नाम से है,
उसमें भी देख सकते हैं, उससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखिए पैनिक सिचुएशन कैसी होगी, लेफ्ट से साइकिल है, राइट से कुछ आ रहा है, स्लो डाउन किया, साइकिल के पीछे फॉलो किया, स्पेस हो गई तो राइट की तरफ गया और अपनी कार को मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी देखिए पैनिक सिचुएशन, कंडीशन इसी तरह से होती है। पैनिक सिचुएशन, न्यू ड्राइवर जितने भी हैं सब पैनिक हो जाते हैं इस कंडीशन में। आपने नोटिस किया होगा कितने पास से मैंने कार निकाली है, वो जो वॉक कर रहे थे। तो वो होता ऐसा है कि फ्रेंड्स, आपके पास जजमेंट का अगर आइडिया है और आप कुछ समय से चला रहे हैं, जजमेंट सही कर रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पैनिक नहीं हो पाएंगे। नहीं तो न्यू ड्राइवर जितने हैं ऑब्वियसली जब जजमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो बिल्कुल पैनिक होते हैं। कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो अपने कंट्रोल्स भी दिमाग से निकल जाता है कि अभी मेरे को क्या करना है, तो और पैनिक हो जाते हैं, कंडीशन और घबराहट वाली हो जाती है। ये देखिए स्लो डाउन करना पड़ा, डाउन शिफ्ट, ये देखिए ये कंडीशन होती है। क्लच प्रेस करना, डाउन शिफ्ट करना, उसकी स्पीड में फॉलो करना, अभी हॉर्न लगाया, मैं इसको ओवरटेक लूंगा, और कंडीशन आपने देखा किस तरह से पैनिक होते हैं। जो न्यू ड्राइवर्स पैनिक इसी सिचुएशन में हो जाते हैं, क्योंकि आगे से भी उनको फॉलो करना है और अपने कंट्रोल्स पे भी ध्यान रखना है। तो ये साइमल्टेनियसली करने के चक्कर में क्या होता है, कोई एक चीज भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो या तो कार रुक जाती है एकदम से, या आगे मूवमेंट की तरफ देखते हुए एकदम समझ नहीं आता उनको कि डाउन शिफ्ट करेंगे, क्या करें, कार इंजन बंद हो जाता है, क्लच का यूसेज प्रॉपर नहीं होता है। तो ये सारी सिचुएशन अराइज होती है पैनिक में, जो न्यू ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशंस। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही दिखाना चाहता था कि अगर सिटी में ड्राइव करते हैं हम, या फिर आप थोड़ी सी ओपन स्पेस में ट्रैफिक वाली लोकेशन जहाँ पे सिग्नल का ट्रैफिक होता है, उस कंडीशन में अगर आप ड्राइव करते हैं तो व्हीकल्स बीच में आते हैं और आपको ब्रेक लगा के कंट्रोल करना होता है। वेयर एज ऐसी कंडीशन में जहां ये नॉर्मल छोटी सी लेन होती है, टू वे लेन होती है, इसमें पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें जजमेंट भी लेना है, साथ ही साथ अपने कंट्रोल्स को भी समझना है। तो ये डिफरेंट कंडीशन अराइज होता है, डिफरेंट कंडीशन लोकेशन वाइज हो जाता है। ये देखिए मेरे को हॉर्न लगा के अपनी कार का जजमेंट लेते हुए मूवमेंट करना है। यहाँ पे पैनिक सिचुएशन, स्टीयरिंग का कंट्रोल देखिए, अगर आपने सही तरीके से क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, ये पांचों चीजों का सिंक्रोनाइजेशन समझ लिया है और अपनी जजमेंट समझ लिया है, तो आपकी ड्राइविंग एक क्लास हो जाएगी, स्किल ड्राइवर हो जाएंगे आप, एक प्रो ड्राइवर हो जाएंगे, ये आप कह सकते हैं, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हैवी ड्राइवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो होने के लिए आपको, एक्सपर्ट होने के लिए या कोई भी चीज सीखते हैं तो उसको स्किल करनी होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है प्रॉपर उस चीज की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सीख ली हैं, 6 महीना ड्राइविंग की है, उसके बाद आपने जैसे ही छोड़ी कार, 2 साल कार ही नहीं चलाए, फिर उसके बाद जब चलाने लगेंगे तो आपको बहुत घबराहट होगी। इनफैक्ट ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो ड्राइविंग ही छोड़ दी है लिटरली। पहले बहुत अच्छे से ड्राइव करते थे, 6 महीना साल भर अच्छी ड्राइविंग की है, फिर ऐसा सिचुएशन आया कि उन्हें ड्राइविंग लिटरली बंद ही कर दी वो ड्राइविंग करना। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स, अगर आप स्किल करना चाहते हैं अपने ब्रश अप, ड्राइविंग कंटिन्यू रखेंगे तो आपको, ये देखिए यहाँ पे पैनिक सिचुएशन होती है। ये देखिए मैं ओवरटेक लिया हूँ, यहाँ पे सामने से आ रहे हैं लोग चल के और आगे से एक बस आ रही है, ये रिक्शे को मैं फॉलो करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन होती ही है फ्रेंड्स। जो नॉर्मल ड्राइवर या कोई भी आप लर्नर जो होंगे, वो ऐसी सिचुएशन में चला नहीं पाएंगे बहुत जल्दी से, अनटिल अनलेस उनका कंट्रोल्स बहुत अच्छा हो जाए, कुछ समय हो जाए, महीना 1.5 महीना हो जाता है ड्राइव करते हुए, तब जाके थोड़े से ड्राइव कर पाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आता है, घबराहट होती है। ये श्योर है फ्रेंड्स, जब स्किल आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आपको घबराहट होगी। ये देखिए फुट मूवमेंट भी साथ साथ स्टीयरिंग मूवमेंट भी, ये देखिए बीच में ब्रेक ही कर दी है इन्होंने, एकदम स्टॉप भी कर दिए हैं वो। तो ये चीज जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको नोटिस करना होता है कि अब स्टॉप हो रहा है, तो हमें कंट्रोल करनी है, कार को स्टॉप करनी है। बहुत बार तो ट्रैफिक के वजह से या आगे कोई स्टॉप करता है तो कार भी बंद हो जाती है, क्योंकि एकदम सडन ब्रेकिंग कर देते हैं वो न्यू ड्राइवर्स जो है, अपनी कार में सडन ब्रेकिंग कर देते हैं। तो सडन ब्रेकिंग करते ही क्लच प्रेस नहीं होगा, आरपीएम डाउन होगा तो इंजन ऑफ हो ही जाएगा। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, आगे देखिए कितनी स्लोली मूव हो रहा है जब सारा कुछ जो भी है। तो ऐसी कंडीशन होती है जो कि न्यू ड्राइवर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन में चलाने में बहुत ज्यादा कतराते हैं, घबराते हैं। आप देखिए मैं क्लच का यूज नहीं ले रहा हूँ, वेयर न्यू ड्राइवर्स जो होंगे इसमें क्लच का यूज लेना स्टार्ट कर देंगे, बात बात पे क्लच प्रेस होगा। देखिए मैंने जैसे ऑटोमेटिक नॉर्मली चलाते हैं, ब्रेक और एक्सीलरेटर उसके हिसाब से चला रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ अपनी कार और सामने वाला जो भी चल रहा है उसके हिसाब से।
जब मेरे को डाउन शिफ्ट करना होगा तब मैं ब्रेक अप्लाई क्लच प्रेस करके चेंज करूंगा। ये देखिए यहाँ से मैं ओवरटेक ले लूंगा इस साइकिल को। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस मिल गई है मेरे को ओवरटेक लेने की। ये मैंने ओवरटेक लिया। अभी भी देखिए आप क्लच प्रेस नहीं किया मैंने। ऐसी सिचुएशन में तो मैक्सिमम क्या न्यू ड्राइवर्स हो चाहे ओल्ड ड्राइवर बहुत बार क्लच प्रेस कर देंगे। आपने नोटिस किया होगा अभी तक मैंने क्लच प्रेस नहीं किया है, लेकिन जब मैं यही चीज बोलता हूँ किसी अपनी क्लच यूज के वीडियो में, कंट्रोल करना सीखें और हाफ क्लच ना प्रेस करें, तो मेरे को ट्रोल किया जाता है। फ्रेंड्स आप कमेंट में चेक कर लेंगे। अभी आप देखिए इस सिचुएशन में न्यू ड्राइवर्स के एक्सपर्ट ड्राइवर भी बहुत बार क्लच प्रेस कर चुके होंगे, लेकिन जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या जरूरी है प्रेस करना। आप अपनी कार की माइलेज खराब कर रहे हैं, क्लच भी खराब कर रहे हैं। हाफ क्लच में यहाँ हाफ क्लच चलाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप देखिए आराम से 20+ की स्पीड पे था, मैं स्पीड इंक्रीज किया हूँ, ब्रेक अप्लाई की क्योंकि ये बीच में आ रहा है। देखिए ये पैनिक सिचुएशन होती है, अचानक से लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया, मेरे सामने आ गया है, तो मेरे को कार कंट्रोल करनी ही होगी अपनी। और ये लेफ्ट की तरफ जा नहीं रही है लिटरली, जिनके पास स्पेस होने के बाद भी। देखिए लेफ्ट में इतनी स्पेस है, अभी गए हैं क्योंकि सामने से ऑटो आ रहा था और मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है, तो मैं फॉलो करता रहूंगा। ये साइकिल भी चल रही है आगे, और ये देखिए राइट साइड से आया। अभी तक मैंने क्लच प्रेस नहीं किया फ्रेंड, सेकंड गियर में ही मूवमेंट कर रहा हूँ। आप नोटिस करिए क्या से कंडीशन है। यहाँ मेरे को प्रेस करना होगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई की, इंजन ऑफ हो जाएगा। क्लच प्रेस करके मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, कंप्लीट स्टॉप हो गई, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करना जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने प्रेस किया। और आपको जैसे मैंने नोटिस कराया फ्रेंड्स की किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए, पैनिक सिचुएशन अराइज कैसे होती है और कैसी कैसी कंडीशन होती है जिसमें पैनिक हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीटली ट्रैफिक से जैम सा लग गया है, वो टेम्पो जो आगे पीछे कर रहे हैं, आगे से एक व्हीकल आ रही है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का राइट साइड का जजमेंट लेना होता है न्यू ड्राइवर्स को। ये जो है क्लच का यूसेज, ये देखिए ये मेरे को डिपर दिए ताकि मैं रुक सकूं, मैंने इशारा ये कर दिया है इनको, इंडिकेटर दे दिया है राइट साइड का कि आप आ जाइए, और मेरे पास स्पेस हो गई है तो मैं मूव करूंगा। अब ये देखिए मैंने स्पेस देख ली, मूव कर लिया आगे चल के अपनी कार को जजमेंट लेते हुए यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जो न्यू ड्राइवर्स अगर यहाँ पे इस कंडीशन में जो अभी मैंने पास किया है इस सिचुएशन पे आएंगे तो बहुत बार तो कार बंद हो जाएगी। लिटरली होता है फ्रेंड, सबके साथ होता है, जो ड्राइविंग सीख रहे हैं उनके साथ, मैक्सिमम सबके साथ होता है। तो ये चीज को समझना और ड्राइव करना। और बहुत जन तो ऐसी कंडीशन में ड्राइव करते हुए घबरा के छोड़ देते हैं ड्राइविंग, तो ये चीज ना करें फ्रेंड्स। पहले अपनी जो कंट्रोल्स हैं इसको संभालें, सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करें। और अगर आप प्रैक्टिस ओपन स्पेस पे या अर्ली मॉर्निंग में जब ड्राइव करते हैं या ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो जब तक आप कॉन्फिडेंस अपने कंट्रोल्स में नहीं आते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में गाड़ी लाइए मत। नहीं क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में बिना स्किल के लाएंगे, अपने कंट्रोल समझे बिना लाएंगे, तो ऐसे बहुत सारा जो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। दूसरा ये भी है कि आपको ये पैनिक सिचुएशन होगी तो आप नहीं संभाल पाएंगे, तो नेक्स्ट डे से आप ड्राइविंग लिटरली छोड़ देंगे, जो चीज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने यही करना है, कंट्रोल संभालने हैं, अपने सारे कंट्रोल समझने हैं। अच्छे से समझ जाएंगे तो आप कहीं पे भी अपनी कार को ले जा सकेंगे, बड़े आराम से ड्राइव कर सकेंगे, अगर आपका जजमेंट ठीक है, कंट्रोल्स ठीक है। तो प्रैक्टिस ही आपके कंट्रोल्स ठीक कर पाएगा फ्रेंड्स। प्रैक्टिस करें ओपन स्पेस में, एज्यूम करके कि अगर आगे कुछ आ जाता है तो आपका क्या कंट्रोल होना चाहिए, अगर आपने ब्रेकिंग करनी है तो आपका क्या कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन ओपन स्पेस में, जहां आप ड्राइविंग सीख रहे हैं ओपन स्पेस में, ऐसी ट्रिकी पोजीशन क्रिएट करें, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें, खुद ड्राइव करें, कोई स्टोन देख के स्टॉप करें, जैसे कि कोई लोग आ रहे हैं वॉक कर रहे हैं, वैसी सिचुएशन अपनी आप इमेजिनरी क्रिएट कर लें, सोच में अपनी क्रिएट कर लें कि ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे। उसके बाद अपना कंट्रोल करें तो आपको सही लगेगा। तो आपने ये चीज कॉन्फिडेंस लेवल लाते ही आपने ये ऐसी कंडीशन जो भी आप जहां ड्राइव करेंगे बिल्कुल आराम से ड्राइव कर पाएंगे। पैनिक सिचुएशन होने की जो कंडीशन होती है वो सारी ओवरकम कर पाएंगे। स्किल ड्राइवर अगर आप होना चाहते हैं तो ऐसे फॉलो करें जैसे मैंने आपको कहा, और आपकी ड्राइविंग परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने डिपर लगाया और किस कंडीशन से उसको ओवरटेक लेने के लिए, मतलब वो सामने मेरी तरफ आ रहा था, किस कंडीशन से मैंने कार अपनी निकाली है। तो दूसरे ड्राइवर, न्यू ड्राइवर जो होंगे ये सिचुएशन में घबरा जाएंगे, हो सकता है स्टीयरिंग टर्न करने में उन्हें आगे पीछे कंट्रोल्स नहीं समझ आए तो आगे पीछे करें, या फिर लेफ्ट राइट करते समय उनकी कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं हो तो बिल्कुल पैनिक हो ही जाएंगे। ऑब्वियस है फ्रेंड्स, ये तो कोई भी न्यू ड्राइवर्स हो बिल्कुल पैनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किल सही करेंगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए कंडीशन
मेरे को स्लो मूविंग करना पड़ रहा है, क्लच के यूसेज बार बार लेना पड़ रहा है। फर्स्ट गियर लगाया मैंने क्योंकि स्लो मूविंग है। ये देखिए बाइक बीच में आने लगी तो मैंने कार अपनी आगे बढ़ा ली, नहीं तो मेरे को स्टॉप करना पड़ता। ये आपने देखा किस तरह से ये बीच में उतरे, जैसे ये पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। ये ऑटो रुका है, राइट साइड से उतर गए हैं, इनको पता है कि पीछे से ट्रैफिक आ सकता है, उसके बाद भी राइट साइड से उतरे हैं। ये चीज गलत है। और जो भी पीछे ड्राइव कर रहा होता है, चाहे न्यू ड्राइवर हो चाहे एक्सपर्ट हो, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार अचानक से बीच में कैसे आ गया। अगर आप कंट्रोल में अपने कॉन्फिडेंस होंगे तो ये घबराहट होगी ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा कितनी स्मूथली मैंने ब्रेक अप्लाई किया, स्टीयरिंग टर्न किया राइट की तरफ, ब्रेक अप्लाई करके हॉर्न भी लगाया, ताकि वो जो एक लेग नीचे रखे थे संभल के रखें और ज्यादा इधर नहीं आया, नहीं तो मेरे को चांसेस हो जाएगा कि मैं ब्रेकिंग जोर से करनी पड़े मेरे को, या हिट होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, पैनिक सिचुएशन के रिलेटेड, जो कि नैरो रोड में हो चाहे ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में, किस तरह से हमें कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।